हेलो माय लवली फैमिलीज़, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो देख लेते हैं कि आप लोगों की करंट एनर्जी में क्या है। ये रीडिंग मैं 2 ग्रुप के अकॉर्डिंग लेके आई हूँ, जिसमें ऑड डेट ऑफ बर्थ और इवन डेट ऑफ बर्थ को मैंने अलग अलग सेग्रीगेट किया है। तो आप में से जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर्स में आती है उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। तो मैं देखती हूँ आप लोगों की पास्ट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है और फ्यूचर एनर्जी क्या रहेगी, प्लस क्या ऑब्स्टिकल्स और ओवरऑल आउटकम रहेगा। ठीक है, तो आप लोग पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग पॉजिटिव रहेंगे वैसे वैसे कार्ड्स आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए रीडिंग। ग्रुप नंबर 2 की पास्ट एनर्जी क्या है, द चैरियट। ओके, देख लेते हैं करंट एनर्जी क्या है ग्रुप नंबर 1 की, द हैंगमैन। ओके, फ्यूचर एनर्जी क्या रहेगी। ओह, बोलने से पहले गिर गया। फ्यूचर एनर्जी इज 7 ऑफ सोर्ड्स। और देख लेते हैं कि क्या ऑब्स्टिकल्स रहने वाले हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं फॉर ग्रुप नंबर 2। मदर यूनिवर्स में एंजल्स प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 2। क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्या ओवरऑल आउटकम होगा। 2 कार्ड गिरा है, नीड ओनली 1 कार्ड। माय मदर यूनिवर्स में एंजल्स प्लीज गिव मी ओनली 1 कार्ड फॉर ओवरऑल आउटकम। इट इज 8 ऑफ swords. Okay. And bottom of the deck is Knight of Wands. सो ग्रुप नंबर 2, अगर मैं आप लोगों की पास्ट एनर्जी की बात करूँ तो पास्ट में तो मुझे काफ़ी कुछ अच्छा और बैलेंस्ड दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में। आप लोगों ने अपने पास्ट में, अपने पिछले कुछ दिनों में अपने काम को, अपने वर्क लाइफ को, अपने पर्सनल लाइफ को काफ़ी हद तक बैलेंस करने की बहुत कोशिश करी है। कहीं भी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आपने अपने आप को ओवर इंडल्ज कर लिया हो किसी चीज़ में और दूसरे को नेगलेक्ट कर दिया हो या फिर नज़रअंदाज कर दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले कुछ टाइम में आपके ऊपर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने जिस भी काम में हाथ डाला वो काम आपका बनता हुआ दिखाई दिया। जो भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये काम मैं कर लूँगा या कर लूँगी, आई विल मैनेज इट, आई विल डू इट, तो वो आपने करके भी दिखाया। ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। एक इन एंड यांग की एनर्जी मुझे दिख रही है, बैलेंस करने की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आपने हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करके कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पे आपके एंजल्स ने भी आपका साथ दिया, आपके ऊपर वाले ने, आपके ऑलमाइटी ने, जिन्हें भी आप मानते हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपका साथ दिया। अभी कार्ड देखेंगे 7 नंबर है। 7 इज़ अ नंबर ऑफ I would say a person who has a power of intuition, a power of manifestation। तो आप लोगों ने पास्ट एनर्जी में जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करी ना, उनको अपने रियलिटी में लाने की पूरी कोशिश भी करी और वो रियलिटी में आपकी फुलफिल भी होती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं एक 7 नंबर कन्फ्यूजन की स्टेट भी होती है। केतु का नंबर होता है 7, जहाँ पे केतु का आप लोगों को पता है कि सिर्फ बॉडी होती है, सिर नहीं होता। तो उनके अंदर सोचने की क्षमता कम होती है, मतलब वो सोच नहीं पाते, हमेशा एक कंफ्यूजिंग स्टेट में रहते हैं। तो मुझे एक कंफ्यूजिंग स्टेट भी दिख रही है पास्ट में आपके, कि आप लोग हो सकता है कि 2 चीज़ों में लेकर हमेशा कंफ्यूज रहे हो कि मैं ये करूँ या वो करूँ, मैं इधर ज़्यादा रहूँ या उधर ज़्यादा रहूँ। बट ओवरऑल एनर्जी में मैं यही बोलूँगी कि वो आपने बहुत अच्छे तरीके से उस कंफ्यूजिंग स्टेट में होने के बावजूद भी उस पूरे ओवरऑल सिनेरियो को, सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस किया है। ठीक है, वहीं अगर मैं आप लोगों की करंट एनर्जी की बात करूँ तो करंट एनर्जी में मुझे आप लोग इस टाइम दिख रहा है कि हो सकता है आप में से बहुत से लोग किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। कहते हैं ना कि एक किसी चीज़ का एग्ज़ाम दिया है तो अब उसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हो, या फिर आप लोगों को किसी अपने रिलेशनशिप में किसी पर्टिकुलर डिसीजन का या किसी पर्टिकुलर डेट का इंतज़ार है कि अब मैंने अपने बिहाफ पे ये काम कर दिया है, अब मुझे इस चीज़ का इंतज़ार है। तो आप लोग मुझे एक रिलैक्स्ड एनर्जी में दिख रहे हैं करंट एनर्जी में, जहाँ पे आप लोग शायद अपने आउटकम का इंतज़ार कर रहे हो। और आउटकम भी ऐसा होगा जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़े से सेक्रीफाइस आपको करने पड़ सकते हैं। मतलब
आप लोगों ने अपना काम कर दिया, आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने आउटकम का, बट वो रिज़ल्ट आपको बिना सेक्रीफाइस के नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको करंट एनर्जी में मुझे वो सेक्रीफाइस भी दिख रहा है कि आप लोग रिलैक्सिंग मोड में तो हैं, बट आपने कुछ सेक्रीफाइस भी किया है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको सोचने पे मजबूर कर रही हैं, ओवर थिंक करने पे मजबूर कर रही हैं कि अब मैं क्या करूं या अब मुझे क्या करना चाहिए। मतलब आप लोग रिलैक्स ज़रूर हैं, लेकिन आपकी वो थिंकिंग प्रोसेस स्टॉप नहीं हुई है, और आप लोग अभी भी सोच रहे हैं, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, जहाँ पे आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि मुझे आने वाले टाइम में क्या करना है, या मुझे क्या करना चाहिए, या ये हो गया है, इतना मैंने कर दिया है, ये इतना पेंडिंग है। मतलब वो कैलकुलेशन करते हुए करंट एनर्जी मुझे दिख रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए क्लैरिफाई कर लेते हैं द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड, प्लीज क्लैरिफाई हैंग्ड मैन प्लीज। इट इज़ क्लैरिफाइड बाय वाओ 9 ऑफ कप्स, ऑलमोस्ट अ फुलफिलमेंट। मैं आप लोगों से कह रही थी, आप लोगों ने अपने बिहाफ का काम कर दिया है। बॉटम ऑफ द डेक आप लोग देखिए क्या है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, मतलब जो मैं आप लोगों से कह रही थी वही एनर्जी है कि आप लोगों ने अपनी तरफ से अपना सारा काम करके ख़त्म कर दिया। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ऑलमोस्ट फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है। 10 हम फुलफिलमेंट का नंबर मानते हैं, नंबर 1 सन का कार्ड होता है, नंबर 1 सन की एनर्जी होती है। आप लोग 9 ऑफ कप वाली स्टेज में है कि मैंने अपने बिहाफ पे सारा काम कर दिया, अब मैं तसल्ली से बैठा हूँ टू वेट फॉर द ओवरऑल आउटकम, जहाँ पे आप आउटकम का इंतज़ार कर रहे हैं। इस टाइम आप लोग 9 ऑफ कप की एनर्जी में आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, मतलब अपने किस्मत के पहिए का घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। करंट एनर्जी मुझे आप लोगों की ऐसी दिख रही है। वहीं मैं अगर आपके फ्यूचर की एनर्जी की बात करूँ तो 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप लोगों के पास कोई ऐसा काम मिले, आप लोगों को कोई ऐसी जिम्मेदारी मिले जिसको आप भली पूर्ति पूरा तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक चालाकी भी मुझे नज़र आ रही। कहते हैं ना, किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत से लोग शॉर्टकट का इंतज़ार करते हैं कि मैं शॉर्टकट अपना लूँ तो मुझे जल्दी तरक्की मिल जाएगी, जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, और मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा। तो फ्यूचर एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कोई जिम्मेदारी ऐसी दी जाएगी जिससे या तो आप जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, या फिर किसी ऐसे इंसान का आप साथ ले सकते हैं, किसी ऐसे इंसान की आपको एडवाइस आप लोगे, या वो खुद आएगा आपको एडवाइस देने, जो कहीं ना कहीं लीगल नहीं होगा, या फिर ये कह सकती हूँ कि वो शॉर्टकट ऐसा होगा ना जो सिर्फ एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का सक्सेस आपको देगा, लॉन्ग रन पे वो आपको सक्सेस नहीं देने वाला, ना आपको वो खुशी देने वाला। तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा काम या कोई ऐसी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जिसे आप जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। यहाँ पे देख क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं 7 ऑफ सॉर्ड्स को। इट इज़ क्लैरिफाइड, ओके सी 9 ऑफ सॉर्ड्स से क्लैरिफाइड हुआ है। मतलब आप लोग ना, वही जो मैं जल्दी जल्दी वाली एनर्जी कर रही हूँ, जल्दी जल्दी आप देखो ये घोड़ा दौड़ रहा है और एकदम मतलब अपने हाई उसमें पावर में है, और बिल्कुल मत कुछ भी करूँ, कैसे भी करूँ, जल्दी से इसे पूरा कर दूँ। मतलब आप लोग स्ट्रेटेजी बनाते हुए दिख रहे हो, और मतलब मैं इसे नेगेटिव सेंस में भी नहीं बोलूँगी, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड ओनली कि आप लोग अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस और मुझे मोटिवेटेड इंडल्ज दिख रहे हैं कि आप लोग उसको पूरा करने के लिए एनी हाउ कुछ भी करने के लिए उसे तैयार हैं, और एक कहते हैं ना पूरी तरीके से तैयार होकर आप उस जंग में उतरने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में आप उस काम को इतने भली पूर्ति करेंगे कि एनी हाउ वो पूरा हो, और उससे आप चाहेंगे कि आपको एप्रिसिएशन मिले। आप इस उम्मीद के साथ, इस एक्सपेक्टेशन के साथ उस काम को आगे करने में आगे बढ़ेंगे, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ पे। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो हो सकता है कि आप लोगों को बहुत टाइम से जो रिश्ता चलता हुआ आ रहा था, जिसका मैं आपसे कह भी रही हूँ, आप उस ओवरऑल आउटकम का अगर इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप लोग उस काम को, उस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए इतना ज़्यादा हड़बड़ी करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि बस कुछ भी हो जाए, मेरा काम पूरा हो जाए। सी यहाँ पे भी 7 की एनर्जी है, यहाँ भी 7 की एनर्जी है।
आप बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस ओवरऑल एनर्जी में कंफ्यूजिंग स्टेट में आ जाते हो कि यार मैं इसे आराम से करूं कि मैं इसे जल्दी जल्दी कर दूं, मेरे लिए ये अच्छा है या मेरे लिए वो अच्छा है। आपका काम होता हुआ मुझे दिख रहा है, होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, आप उसमें पूरी अपनी जी जान लगा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक सेकंड थॉट आप लोगों के दिमाग में आती हुई मुझे दिख रही है, जो आने वाले टाइम में भी होगी। आप लोग कहीं ना कहीं एक थॉट दोगे और अपने काम को पूरा करने के लिए बहुत ही जल्दबाजी करते हुए मुझे दिख रहे हो आने वाले टाइम में। वहीं अगर मैं ऑब्स्टिकल की बात करूं तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो मुझे दिखा रहा है कि हो सकता है कि इस टाइम आप लोगों को फाइनेंशियल कोई इशू सता रहा है। इस टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या ऑब्स्टिकल मैं बोलूँगी तो उस सेंस में आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ में कैसे इम्प्रूव करूँ। अगर मुझे इतना अमाउंट ऑफ मनी मिला है तो मैं इसको कैसे, किस जगह पे और कितने सही तरीके से लगा दूँ कि ये मुझे आने वाले टाइम में एक अच्छा इंटरेस्ट के साथ, अच्छा कहते हैं ना, पैसा मिले, या फिर उसका एक अच्छा रिज़ल्ट मिले, या म्यूचुअल फंड में लगा दें, या फिर पीपीएफ, या जो भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे लगाने के बाद एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छा बैकअप मिलता है। तो वो उस सेंस में आप मुझे इस टाइम ऑब्स्टिकल के रूप में दिख रहा है कि आप लोग इस टाइम अपने पैसे के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, जहाँ पे आप इस दुविधा में हो कि मैं कैसे अपने पैसे को बचा सकूँ, क्योंकि आपको नियर फ्यूचर में हो सकता है कि पैसों की ज़रूरत पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना कि आप अपने काम को पूरा करेंगे, जल्दबाजी में करें तो करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपकी पैसे से रिलेटेड ही दिखती है कि आप ये सारे काम जल्दी जल्दी निपटाना चाह रहे हो, सो दैट ये मनी इश्यू जो मेरा है, जो चल रहा है, इसे मैं एनी हाउ कवर अप कर सकूँ, कंप्लीट कर सकूँ। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स हियर, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स। इट इज़ क्लैरिफाइड बाय द टावर, यस। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जो मनी इशू, जो फाइनेंशियल इशू चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे सकता है, या दे रहा है। करंट सिनेरियो में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों के अंदर एक गुस्सा भी भर सकता है, और एक टावर मूवमेंट आप लोग फील कर रहे होंगे कि मैं इतना कमा तो रहा हूँ, या मेरी जेब में इतना पैसा आ तो रहा है, पर वो रुक नहीं रहा है। आइदर वो इन चीज़ों में कट रहा है, उन चीज़ों में कट रहा है, या फिर मैं जितना सोच के प्लान करके चल रहा हूँ या चल रही थी, वो उतना ओवरऑल आउटकम मुझे नहीं मिल रहा है। तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं परेशान करती हुई मुझे दिख रही हैं। ये ऑब्स्टिकल में आपको आया है, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ओवर थिंकिंग करा रही है, और आपके गुस्से को, आपकी एनजाइटी लेवल को बढ़ाता हुआ दिख रही है, ठीक है। वहीं अगर मैं आप लोगों के ओवरऑल आउटकम की बात करूं तो 8 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। आउटकम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हैं, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, अपने ही आप को खुद से अपने, कहते हैं ना, अपने ही माया जाल में आप खुद को मुझे फंसाते हुए दिख रहे हैं, अपने सोची हुई चीज़ों में खुद ही आप उलझे हुए से दिख रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पाथ चुनूँ, समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ, कहते हैं ना, अपने ही हाथ पैर बंद जाना, कि हम चाहते हुए भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। तो आपके ओवरऑल आउटकम में मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले, हो सकता है कुछ टाइम में आप लोग ऐसा हेल्पलेस सा फील करो कि आप लोगों को समझ में ना आए कि मैं क्या काम करूं, या मैं किस रास्ते को चुनूं, मेरे लिए ये सही है या वो सही है। और उन सारी चीज़ों में आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके नियर एंड डियर वंस, आपके रिलेटिव्स ही कुछ ऐसे होंगे जो आपको उस दुविधा में डालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ऐसे होंगे कि आपको हेल्प तो करने से रहे, आपकी ओवर थिंकिंग को इंक्रीज़ कर देंगे, आपकी चीज़ों को आपके दिमाग में ज़्यादा भर देंगे कि ये भाई तुम गलत सोच रहे हो, ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, जिसकी वजह से मुझे आप लोग और भी ज़्यादा सोचते हुए और परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई 8 ऑफ सॉर्ड्स here. My mother universe, my angels, please clarify 8 ऑफ सॉर्ड्स here. Okay. Wow. 8 ऑफ सॉर्ड्स आपका क्लैरिफाई हुआ है 8 ऑफ वॉन्ड्स से। 8 की एनर्जी है। आप लोग देखो कितना रिपीटेटिव सा है यहाँ पे 7 की एनर्जी है, यहाँ पे 7 की एनर्जी है, यहाँ 8 की एनर्जी है, यहाँ 8 की एनर्जी है। ओके, तो ये क्लैरिफाई हुआ है आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स से। तो डेफिनेटली ये जो आपकी दुविधा है
ये जो आपकी परेशानी है, ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ रहे प्रेशर की ही वजह से है। चाहे वो प्रेशर आपकी फैमिली की तरफ से हो, चाहे वो प्रेशर आपके काम की वजह से हो कि आपके ऊपर ऑल ऑफ अ सडन इतना काम का बर्डन दे दिया जाएगा जस्ट बिकॉज कि आपने करंट टाइम पीरियड में अपना कोई टास्क पूरा नहीं किया, या ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा काम आपके ऊपर बर्डन पड़ जाएगा जिससे आप हैंडल नहीं कर पाओगे और थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हो। अब चाहे वो बर्डन आपके फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर हो, जो कि मुझे दिख रहा है कि शायद फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर ही है। ओवरऑल जो आपकी ऑब्स्टिकल थी वो आपकी कैरी फॉरवर्ड हो रही है आपके आउटकम में भी, कि वो आपका आप उसको लेकर ज़्यादा ही परेशान होते हुए नज़र आ रहे हो। तो आपके ऊपर वो प्रेशर मुझे नज़र आ रहा है, आपके ऊपर प्रेशर होगा, चाहे वो खुद का डाला हुआ हो, चाहे आपकी फैमिली आपके नियर एंड डियर वंस का डाला हो, या ओवर थिंकिंग, ये कहते हैं ना कि ओवर थिंकिंग मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो, दैट हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दैट। तो ओवरऑल आउटकम में यही है कि आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ सकती है, कोई प्रेशर आ सकता है, कोई काम पड़ सकता है, जिसे लेकर आप थोड़ा सा सोच विचार या दुविधा में पड़ जाएंगे कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आप लोगों को क्या एडवाइस या क्या गाइडेंस देना चाहती है। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई सवाल चल रहा है तो उसका क्या जवाब देना चाहते हैं। डोंट स्टॉप। आप लोगों से कहा जा रहा है, आपके दिमाग में जो भी प्लान चल रहा है, आप जो भी स्टेप लेना चाहते हो अपने काम को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने ओवरऑल सिनेरियो में आपके दिमाग में इस टाइम जो भी चल रहा है, जो भी एक्शन आप लेना चाहते हो, उसको लेकर आप चिंता मत करो। डोंट स्टॉप एंड जस्ट गो फॉर इट। ये बिल्कुल सही टाइम है एक्शन लेने का, और इस टाइम आपको रुकना नहीं चाहिए। कुछ सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, अगर चाहे वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप से भी अगर रिलेटेड है कि आप कोई रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, या उसके बारे में सोच के जल्दबाजी कर रहे हैं, तो आप रुको मत। ये बिल्कुल सही टाइम पीरियड है, ज़्यादा सोचो मत, कर डालो। और अगर वहीं मैं आपके करियर की बात करूं, अगर आप लोग स्विच करने की सोच रहे हैं या अपने काम को जल्दी निपटाने की सोच रहे हैं, या कोई ऑफ़र आपको मिला है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो रुके मत, आप उसे एक्सेप्ट कर लें। चाहे वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो आप उस यूनिवर्स पे छोड़ दो। यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगी, खुद करेगी, कैसे करेगी वो यूनिवर्स जाने। आप उनको सरेंडर कर दो बस, और एक्सेप्ट कर लो उस ऑफ़र, उस अपॉर्चुनिटी को जो मदर यूनिवर्स आपको देगी आने वाले टाइम में, या हो सकता है आप में से बहुत से लोग रिसीव भी कर चुके हों ऑलरेडी। कॉम्प्रोमाइज़, तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि हर चीज़ तो यार हम लोगों के हिसाब से नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्ते में, किसी न किसी काम में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ सबको करना पड़ता है। थोड़ी सी आप हमारी मानो, थोड़ी सी हम आपकी माने, और चीज़ें इक्वली कंट्रीब्यूट होकर फुलफ़िल हो जाती हैं। तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर कहीं पर किसी काम को करने में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कर लो। इतना मतलब ज़िद में नहीं आना, किसी तरीके की किसी सोच में नहीं आना। 2 कार्ड गिरे हैं, पीसफुल, ये सेम, ओ माय गुडनेस सेम कार्ड ग्रुप नंबर उसमें भी गिरा था 1 में, और सेम आप लोग के लिए भी गिरा है, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो अगर आप लोग इस टाइम किसी काम को लेकर सोच रहे हो कि वो होगा या नहीं होगा, सी अनलाइकली का कार्ड ज़रूर आया है, पर ये सब कुछ आपके ऊपर है। अगर आप मानते हो कि आप कर सकते हो तो डोंट स्टॉप, आप लोग आगे बढ़ो और वो होगा। अगर आप मानते हो कि आप नहीं कर पाओगे तो फिर वो नहीं होगा। इट इज़ लाइक कि यार, इट इज़ टोटली अप टू यू। आप मानोगे, आप करोगे, आप मेहनत करोगे, चीज़ों में आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली वो होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। सेकेंड इज़ पीसफुल रेजोल्यूशन, तो डेफिनेटली आप लोग एक रेजोल्यूशन बना सकते हो, एक अपना टाइम चार्ट, अपना टाइम टेबल या ऐसे कुछ बना सकते हो जिसको आप फॉलो अप लेकर आगे बढ़ो। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने ऑरा को क्लीन करिए, अपने आप को क्लीन करिए, अपने चक्रास को हील करिए, मेडिटेशन करिए, और वो सारी चीज़ें करिए जो आपको एक सही डायरेक्शन, एक सही डिसीजन लेने में काबिल या उस लायक बना सके। आपके बॉटम ऑफ द डेक लुक फॉर अ साइन। तो हो सकता है कि आपके यूनिवर्स, आपके मदर यूनिवर्स, आपके अलमाइटी आप लोगों को कोई साइन दे रहे हों जिसे आप लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो प्लीज़ लुक फॉर दैट साइन। आपके एंजल्स आपकी मदद करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों का ध्यान नहीं जा रहा उस चीज़ पे, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उस पर ध्यान दें। देख लेते हैं कि आप में से जो लोग
ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, या फिर अगर आप में से कुछ लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो क्या चीज़ें रिसीव करेंगे। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स, ये बहुत सारे कार्ड्स गिवन। माई मदर यूनिवर्स, माई एंजल्स, प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, फिर से 3 ही करें, चलिए ले लेते हैं। पहला कार्ड है कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि हो सकता है, मैंने जैसे कि कहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं जैसा हम सोच रहे हो वैसा ही हो, ज़रूरी नहीं जैसा हम चाहे हमारा काम वो वैसा ही हो। ये कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड जो आया था ना कहीं वो यही रिलेट करता हुआ कह रहा है कि कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। ज़रूरी नहीं है आप जैसा सोच रहे हो आपका सोलमेट वैसा ही हो, या आपके ही विचारधारा का हो, या आपकी ही रिक्वायरमेंट या क्वालिटीज़ का हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो आपके करेक्टरिस्टिक्स, आपकी स्पेशलिटी, आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग हो सकता है। तो आप एक खुले दिमाग के साथ जो भी आता है उसको एक्सेप्ट करें, और डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ तो यार सबको करना पड़ता है अपने अपने रिलेशनशिप में, अपने अपने काम में। तो एक खुले दिमाग के साथ जो भी इंसान आपकी लाइफ में आता है आप उसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। सेकंड कार्ड गिरा है फ्लर्ट का। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो आप लोगों से कहा जा रहा है अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं या अभी अभी किसी की न्यू एंट्री हुई है तो आप उनसे थोड़ा सा लाइट हार्टेडली फ्लर्ट करें, अपने प्यार का इजहार करें, अपने इमोशंस को एक्सटेंड करें, उनके सामने जाहिर करें, ताकि वो एक इमोशनल बॉन्ड आप दोनों एक दूसरे के साथ फील कर सको। और उन चीज़ों को आप लेकर आगे जब बढ़ेंगे तो वो डेफिनेटली एक अच्छा फ्रूटफुल रिलेशनशिप ही बनेगा, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। सी वाओ। तो जिन लोगों के साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं या किसी न्यू की एंट्री हुई है या किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ये इस जन्म का रिश्ता नहीं है, ये सोल टू सोल कनेक्शन है जो पिछले कई जन्मों से होता हुआ आ रहा है, और इस जन्म में आप दोनों को एक दूसरे का साथ मिला है बिकॉज यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। डेफिनेटली ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है जिसे आप लोगों ने इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड किया है और जो एक सोलमेट के रूप में आपको मिला है। तो आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल माई डियर फैमिलीज़। और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करानी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी छोड़ दूँगी, आप लोग वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को स्पेशल रीडिंग किसी टॉपिक पे चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।